हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। और अभी हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का जनरली एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं अगली स्लाइड पर। देखिए इनइक्वालिटी का मतलब क्या है और इसको कैसे शुरुआत की जाए। तो भाई ये जो साइन है, पहले तो आपको कुछ बेसिक साइन का मतलब समझ आना चाहिए। अच्छा, ये वाला जो साइन होता है, ये वाला साइन किसका साइन होता है? तो आप बोलेंगे सर ये ग्रेटर का साइन होता है। पता है ये ग्रेटर का साइन क्यों होता है? ये ग्रेटर का साइन इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो रीडिंग और राइटिंग स्टाइल है वो किधर है? लेफ्ट से राइट की तरफ हम लिखते हैं। ठीक है, लेफ्ट से राइट ही लिखते हैं और लेफ्ट से राइट ही हम पढ़ते भी हैं, इसीलिए हमारा ये जो साइन है ये ग्रेटर का कहलाता है। लेकिन इस चैप्टर को करते वक्त ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको आप हमेशा ग्रेटर का ही साइन पढ़ेंगे। देखो अब ये जो मैंने बनाया है यहाँ पर सिंबल ए ग्रेटर देन बी, इस तरह से है ना, तो इसको क्या रीड किया जा सकता है? जब आप इसको ए से बी की तरफ पढ़ते हो तो इस साइन को हम पढ़ेंगे ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर देन बी। ये ए इज ग्रेटर देन बी पढ़ा जाता है। लेकिन बच्चों क्या हो अगर मैं इसी को बी से ए की तरफ पढ़ूं, तो क्या हम इसी साइन को ऐसा भी पढ़ सकते हैं? बी इज स्मॉलर देन, बी इज स्मॉलर देन ए। तो देखिए एक ही तो बात है, जब हम ए से बी की तरफ पढ़ रहे हैं तो हमने इसे क्या पढ़ा? ए इज ग्रेटर देन बी। मतलब इस साइन का जिस तरफ माउथ ओपन होता है वो एलिमेंट ग्रेटर होता है। लेकिन क्या हो अगर हम इसे बी से ए की तरफ पढ़ें? भाई अगर आप इसे बी से ए की तरफ पढ़ते हो तो हम बोलेंगे बी इज स्मॉलर देन ए। अगर ए बी से बड़ा है तो बी ए से छोटा है। इसका मतलब ये जो साइन होता है ये ग्रेटर का भी होता है, ये स्मॉलर का भी होता है। ठीक है, तो अब हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो बस हमें ये देखना है कि जब कंक्लूजन हम चेक कर रहे होंगे तो उस कंक्लूजन को चेक करने के लिए हमें इसमें लेफ्ट से राइट की जाना है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है या फिर राइट से लेफ्ट की तरफ। जैसे भी हम जाएंगे, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ इसको पढ़ेंगे तो हम इसको पढ़ रहे हैं ए इज ग्रेटर देन बी। लेकिन अगर हम इसे राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ने लगे, राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो हम इसी साइन को क्या पढ़ते हैं? बी इज स्मॉलर देन ए। तो एक तो ये वाला साइन है। दूसरा साइन आपने ये भी देखा होगा कि कहीं पर ऐसा ऐसा अगर साइन आ जाए तो इसको, जैसे मैं यहाँ पर ए और बी लिख देता हूँ, ए और बी। तो अब आप इस साइन को क्या पढ़ोगे? तो इस साइन को जब आप ए से बी की तरफ पढ़ोगे, जब इसी साइन को हम ए से बी की तरफ पढ़ रहे हैं, ए से बी की तरफ, तो आप इसको पढ़ोगे ए इज ईदर ग्रेटर, ए इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू बी। भाई ए या तो बी से बड़ा है या फिर क्या है? बराबर है। ठीक है, ईदर ग्रेटर और इक्वल। लेकिन यही साइन क्या हो अगर आप बी से ए की तरफ पढ़ने लगो? तो बी से ए की तरफ जब हम पढ़ेंगे, भाई ए की तरफ माउथ ओपन है तो ए ग्रेटर है, लेकिन बी की तरफ माउथ ओपन नहीं है तो बी स्मॉलर है। तो मतलब इसी साइन को हम बी से ए की तरफ पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे बी इज ईदर स्मॉलर और इक्वल टू ए। क्या मेरी ये बात आपको समझ में आई? तो बिल्कुल भाई, ये लेफ्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ, जिस तरफ भी हम पढ़ते हैं उसी हिसाब से हम इस साइन को डील करते हैं। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, जब क्वेश्चन में मैं आपसे ग्रेटर लिखने के लिए बोलूंगा तो ग्रेटर के लिए आप हमेशा यही साइन लगाएंगे बच्चों। पता है क्यों? क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ हम ही लिखते पढ़ते हैं। और अगर मैं स्मॉलर की बात करूं तो स्मॉलर का साइन कौन सा लगाओगे? ये वाला। लेकिन ये साइन जब हम लेफ्ट से राइट पढ़ रहे हैं तो ये ग्रेटर है, इसको जब हम राइट से लेफ्ट पढ़ रहे हैं तो ये भी ग्रेटर ही है ना। डिपेंड करता है कि हम किस तरफ से पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों साइन एक ही हैं। इसी साइन को जब ग्रेटर बोला जाता है तो ऐसे लगा देते हैं, इसी साइन को स्मॉलर बोला जाता है तो ऐसे लगाते हैं, क्योंकि लेफ्ट से राइट पढ़ने पर ये साइन क्या है? स्मॉलर दिख रहा है, लेकिन राइट से लेफ्ट ये ग्रेटर और राइट से लेफ्ट ये क्या होगा? स्मॉलर। तो एक्चुअली ये दोनों सेम ही साइन है। तो सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये ग्रेटर इक्वल का साइन है, जब हम लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे तो इसी को ग्रेटर इक्वल पढ़ेंगे और राइट से लेफ्ट पढ़ोगे तो स्मॉलर इक्वल पढ़ोगे। इसी तरह से स्मॉलर इक्वल का जो साइन होता है वो ये होता है। क्यों? क्योंकि हम लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे स्मॉलर इक्वल, लेकिन इसी साइन को अगर आप राइट से लेफ्ट पढ़ने लगो तो यही साइन ग्रेटर इक्वल होगा। ठीक है, तो अब कुल मिलाकर हमें बस ये दो ही साइन पढ़ने, एक तो ग्रेटर वाला और एक ग्रेटर इक्वल वाला।
अब बात आती है कि इनमें प्रायोरिटी, हमारे क्वेश्चंस के आंसर बनाने के लिए एक प्रायोरिटी तय की गई है। देखो जब भी आप अपना आंसर बना रहे होगे बच्चों, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, है ना, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। इनइक्वालिटी में क्या रहता है बच्चों, स्टेटमेंट दिए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक स्टेटमेंट दे देता हूं, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी एंड सी इक्वल टू डी, ये एक स्टेटमेंट लिखा गया है। साथ में कुछ कंक्लूजन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट कंक्लूजन है यहाँ पर ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, सेकेंड कंक्लूजन मैंने लिख दिया बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, थर्ड कंक्लूजन मैंने लिख दिया यहाँ पर ए ग्रेटर देन सी। अगर मान लीजिए ये हमें कंक्लूजन दिए गए हैं, ठीक है, हमें राइट रॉन्ग चेक करना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है, मतलब कौन सा 100% ट्रू है। चलिए कैसे चेक करते हैं भाई, तो देखो बच्चों हमें करना क्या होता है, हमें बस ये साइन देखने होते हैं। जैसे जब हम कंक्लूजन में ए से डी का रिलेशन चेक करेंगे तो भाई ए से डी की तरफ आपको चलना है, ए से डी की तरफ। ए यहाँ पर है, ए से हमें किस पर जाना है, डी पर। ए से डी पर जाओगे तो बच्चों लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो। ए से डी पर जाने का तरीका क्या है, लेफ्ट से राइट। तो भाई जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जैसा साइन दिखता है बिल्कुल वैसा ही लगाते हैं। ये किसका साइन है, ग्रेटर का, तो हमने ग्रेटर लगाया। इसके बाद में हमें दिख रहा है ग्रेटर इक्वल, और इसके बाद में दिख रहा है इक्वल। जब हम ए से डी पर जाएंगे तो हमें 3 साइन मिलेंगे। तो बच्चों साइन की प्रायोरिटी ये होती है हमेशा ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में से ये पहली प्रायोरिटी पर रहता है। इसका मतलब अगर हम कोई भी कंक्लूजन चेक कर रहे हैं और उस कंक्लूजन में हमें ग्रेटर साइन दिख जाए तो यही साइन हमेशा क्या बनता है, रिजल्ट बनता है। यही साइन क्या बनता है बच्चों, हमेशा रिजल्ट बनता है। और जो साइन रिजल्ट बन जाता है अगर वही हमारे कंक्लूजन में दिया होता है तो वो करेक्ट होता है। और जब बच्चों ग्रेटर साइन रिजल्ट नहीं बनता है तो उसकी जगह फिर रिजल्ट क्या बनता है, ग्रेटर इक्वल बनता है। बस ये 2 ही साइन है जो रिजल्ट बनते हैं, या तो ग्रेटर बनता है, ग्रेटर नहीं बनता है तो ग्रेटर इक्वल बनता है उसकी जगह। इसी तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि स्मॉलर वाली जो फैमिली होती है उसमें स्मॉलर साइन रिजल्ट बनता है, और जब स्मॉलर रिजल्ट नहीं बनता है तो स्मॉलर इक्वल रिजल्ट बनता है। कैसे बनता है ये सब, कैसे चेक करते हैं, तो 2-3 एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो बच्चों फर्स्ट कंक्लूजन हमें चेक करना था ए और डी के बारे में। ए से डी पर जाना है तो ए से डी पर जाने का तरीका ये है कि एक ग्रेटर साइन मिलेगा, ए से बी पर आ गए, बी से सी पर जाएंगे, ग्रेटर इक्वल मिला, फिर इक्वल मिला। अब ये 3 साइन आपको मिले, मतलब ग्रेटर वाली फैमिली के साइन मिले। तो ग्रेटर वाली फैमिली में जब भी देखो ग्रेटर वाला साइन अगर आपको दिखेगा तो ग्रेटर साइन जब दिखेगा तो यही रिजल्ट बनेगा। इन तीनों में से प्रायोरिटी किसकी, ग्रेटर की। ये क्या बना हमारा, रिजल्ट बना, रिजल्ट। और बच्चों जो साइन रिजल्ट बनता है फिर आपको देखना है कि क्या वो साइन आपके कंक्लूजन में दिया है। तो भाई ए और डी के बीच में क्या दिया है, ए और डी के बीच में तो ग्रेटर इक्वल लिखा हुआ है, जबकि रिजल्ट क्या बना है, ग्रेटर। अगर रिजल्ट बना हुआ साइन ही आपके कंक्लूजन में दिया हुआ है तो वो ठीक होता है, अदरवाइज गलत होता है। इसका मतलब अब ए और डी में ग्रेटर साइन नहीं दिखा तो फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब चलिए बी से डी पर चलते हैं। ध्यान से समझते जाइए, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। बी से डी पर जाएंगे तो बी यहाँ पर है बच्चों और डी यहाँ पर है। देखो बी से डी पर जाओगे तो कौन से साइन मिलेंगे, लेफ्ट से राइट जब भी जाते हैं बच्चों तो जैसा साइन दिख रहा है वैसा ही लगाते हैं। तो पहले ग्रेटर इक्वल दिखा, ग्रेटर इक्वल, इसके बाद में इक्वल दिखा, तो ए से डी, बी से डी पर आप पहुंच गए। भाई बी से डी पर जाने पर 2 साइन दिखे, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, इनमें से रिजल्ट क्या बनेगा, तो हमें पता है 2 ही चीज रिजल्ट बनती है, या तो ग्रेटर बनता है, ग्रेटर नहीं होता तो ग्रेटर इक्वल बनता है। तो भाई अब रिजल्ट क्या बना, इनमें से ग्रेटर इक्वल। और जो रिजल्ट बना क्या वही साइन आपके कंक्लूजन में दिया हुआ है, तो आप बोलोगे हाँ एग्जैक्टली वही साइन दिया है, ग्रेटर इक्वल ही। तो ये सेकंड वाला कंक्लूजन आपका करेक्ट हो गया, ये आपका फॉलो कर रहा है। अब बच्चों ए से सी पर आते हैं। चलिए ए से चलते हैं सी पर। ए से सी पर जाओगे तो मुझे बताइए, ए से सी पर जाना है भाई, लेफ्ट से राइट ही जाना है, तो जैसा साइन दिख रहा है वैसा ही साइन लगाएंगे। मतलब हमें कौन सा साइन दिखा, एक तो ग्रेटर दिखा और एक ग्रेटर इक्वल। ए से सी पर आने पे हमें 2 साइन दिखे, इनमें से बताइए रिजल्ट कौन सा साइन बनेगा, तो आप बोलोगे कि ग्रेटर रिजल्ट बनेगा। जब भी ग्रेटर दिखेगा तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। भाई जो रिजल्ट बना क्या वही आपके कंक्लूजन में है, तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल वही साइन कंक्लूजन में है, इसका मतलब ये कंक्लूजन फॉलो करता है। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है, हमारे क्वेश्चन का आंसर है ओनली सेकेंड एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो, ओनली सेकेंड एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो। बात समझ में आई है आपको?
अगर ये बात समझ में आ गई है तो चलिए एक काम करते हैं, मैं यहीं पर एक और एग्जांपल ले रहा हूं, उसका आंसर आपको बताना है। स्टेटमेंट इस बार दिया गया है P इक्वल टू Q, Q लेस देन इक्वल टू R, R लेस देन T। ये आपके पास एक स्टेटमेंट है और कंक्लूजन यहां पर दिए गए हैं बच्चों। कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन लिखिए P लेस देन T। सेकेंड कंक्लूजन है Q लेस देन इक्वल टू T, Q लेस देन इक्वल टू T। एंड थर्ड कंक्लूजन है हमारे पास P ग्रेटर देन T। ये हमारे पास कंक्लूजन है। अब आपको बताना है कौन से कंक्लूजन फॉलो करते हैं। तो चलिए भाई फॉलो करते हैं मतलब 100% ट्रू है ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, हमें P और T में रिलेशन बताना है। तो भाई P से T तक जाओ, P से T पर जाओगे तो जैसा साइन, क्योंकि लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो जैसा साइन है वैसा ही आपको अप्लाई करना है। पहले दिखा P से Q पर जाएंगे इक्वल, फिर Q से R पर जाओगे तो लेस देन इक्वल, और R से T पर जाओगे तो लेस देन। अब इनमें से मुझे बताइए रिजल्ट कौन सा साइन बनेगा। तो आप बोलोगे सर लेस देन वाले में भी यही होता है कि लेस देन वाला साइन रिजल्ट बनता है, तो रिजल्ट बना लेस देन। तो जो रिजल्ट बना क्या वही आपके कंक्लूजन में है, देखते हैं भाई। तो लेस देन का साइन रिजल्ट बना और लेस देन ही कंक्लूजन में दिया हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट कंक्लूजन करेक्ट है। फिर आते हैं हम सेकंड वाले पर, Q से T पर। भाई Q से T पर आओगे, Q से T पर, तो Q यहाँ पर है और T यहाँ पर है। भाई लेफ्ट से राइट जाना है बच्चों, लेफ्ट से राइट जाना है तो जैसा साइन दिख रहा है वैसा ही लगाइए। साइन कौन सा दिखा, एक तो लेस देन इक्वल दिखा और एक लेस देन दिखा। तो इनमें से रिजल्ट क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर रिजल्ट बनेगा इनमें से लेस देन। तो जो रिजल्ट बना क्या वो यहाँ दिया हुआ है, तो नहीं जी, रिजल्ट वाला साइन तो यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये कंक्लूजन फॉल्स है। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई P से T पर। अब अगर P से T पर हमें जाना है तो P से T पर हम यहाँ पर भी गए थे, P से T पर जाओगे तो रिजल्ट कौन सा साइन बन रहा है, रिजल्ट बन रहा है भाई ये वाला साइन। P और T के बीच में रिजल्ट बनेगा लेस देन वाला साइन, ये वाला साइन ही तो बनेगा। अब बताइए क्या यही साइन आपके कंक्लूजन में है, तो आप बोलोगे नहीं ये साइन तो नहीं है, ये तो लेस देन का है, जबकि ये ग्रेटर दिख रहा है। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या है आपका, फॉल्स है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ इसमें ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ में आई बच्चों, करना क्या है, तो बस आपको ये डिसाइड करना है कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं या राइट से लेफ्ट। अभी दोनों एग्जांपल मैंने लेफ्ट से राइट वाले ही दिए हैं, तो जैसा साइन दिख रहा है वैसा ही हमने लगाया और उसमें से हमने ये डिसाइड करना सीखा रिजल्ट कौन सा साइन बनता है, और जो रिजल्ट बनता है अगर वही कंक्लूजन में है तो आपका कंक्लूजन करेक्ट होता है। ठीक है, चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, एग्जाम्पल नंबर 3 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है बच्चों, इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है A ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन इक्वल टू C, C ग्रेटर देन इक्वल टू D, D इक्वल टू E, एंड E ग्रेटर देन इक्वल टू F, F ग्रेटर देन इक्वल टू G, एंड G ग्रेटर देन H। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है और कंक्लूजन यहाँ पर मैंने दिया आपको। फर्स्ट कंक्लूजन है हमारे पास A ग्रेटर देन E, सेकेंड कंक्लूजन है B ग्रेटर देन इक्वल टू D, थर्ड कंक्लूजन है हमारे पास A ग्रेटर देन F, फोर्थ कंक्लूजन है हमारे पास B ग्रेटर देन इक्वल टू G। इसके बाद फिफ्थ कंक्लूजन है हमारे पास B ग्रेटर देन H, सिक्स्थ कंक्लूजन है हमारे पास C ग्रेटर देन इक्वल टू H, सेवंथ कंक्लूजन हमारे पास है D ग्रेटर देन इक्वल टू G, और एट्थ कंक्लूजन हमारे पास है E लेस देन इक्वल टू B, और 9 नंबर भी लिख लीजिए। चलिए B या फिर D लेस देन A, और एक और लिख लीजिए चलिए H या फिर H ग्रेटर देन E। तो अब हमें चेक करना है भाई कौन से कंक्लूजन इसमें से फॉलो करते हैं। देखो मैंने काफी सारे लिख दिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने के लिए। चलो देखो करना क्या है भाई, A से E पर जाना है। तो मुझे बताओ A कहाँ पर है, आप बोलोगे A यहाँ पर है और E है बच्चों यहाँ पर। A से E पर जाओगे तो कैसे जाओगे,
लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, लेफ्ट से राइट। तो लेफ्ट से राइट जब जाओगे तो जैसे साइन दिख रहे हैं वैसा ही साइन आपको अप्लाई करना है। तो अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये बार बार लिखना जरूरी है हमें? हम क्या डायरेक्ट देख पाएंगे कि भाई कौन सा साइन रिजल्ट बनता है? ए से जब आप ई तक जाओगे तो एक बार ग्रेटर तो है ही है, ग्रेटर, फिर ग्रेटर इक्वल और इक्वल। तो अगर आप जाओगे तो ग्रेटर दिखेगा, फिर ग्रेटर इक्वल दिखेगा 2 बार और फिर इक्वल दिखेगा। तो मुझे एक बात बताइए, चाहे कितनी भी बार ग्रेटर इक्वल दिखे और ग्रेटर दिखे, रिजल्ट तो ग्रेटर ही बनेगा। रिजल्ट ग्रेटर बन गया, तो जब रिजल्ट ग्रेटर बना, क्या आपके कंक्लूजन में ग्रेटर दिया है? तो बिल्कुल दिया है, मतलब ये ठीक कंक्लूजन है। पहला वाला क्या हो गया? राइट हो गया। तो यही काम क्या हम इसको बिना लिखे भी कर सकते थे? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। ए से ई तक जाना है तो हम ये देखेंगे कि साइन कौन सा दिख रहा है, ग्रेटर इक्वल इक्वल, तो ग्रेटर रिजल्ट बनेगा, वही दिया है, मतलब राइट है। चलो अब हम चलते हैं बच्चों बी से डी की तरफ। बी से डी पर जाओगे तो बी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। बी से डी पर जाओगे तो कौन सा साइन दिख रहा है? ग्रेटर इक्वल। इसका मतलब रिजल्ट क्या बनेगा? ग्रेटर इक्वल। भाई ग्रेटर इक्वल रिजल्ट बना और ग्रेटर इक्वल ही आपके कंक्लूजन में दिया है, मतलब सेकंड वाला ठीक है। चलिए अब चलते हैं बच्चों ए से एफ की तरफ। ए और एफ देखो कहां पर है, ए यहाँ पर है और एफ कहां पर है बच्चों? यहाँ पर है। ए यहाँ पर, एफ यहाँ पर। मुझे एक बात बताओ, ए से एफ तक जाओगे तो भाई एक बार तो ग्रेटर दिख ही रहा है, ये ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर इक्वल। तो कितनी भी बार ग्रेटर इक्वल आए, अगर एक बार ग्रेटर आ गया तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। इसका मतलब ए और एफ में ग्रेटर रिजल्ट बनेगा और ग्रेटर ही आपके कंक्लूजन में दिया हुआ है, मतलब ये ठीक कंक्लूजन है। चलिए अब बी से जी पर चलते हैं, है ना, वीडियो को पॉज करके भी आप बना सकते हो। बी से जी पर चलते हैं। बी यहाँ पर है भाई और जी यहाँ पर है। बी से जी पर जाएंगे तो कौन कौन से साइन दिखेंगे? ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल। भाई जब भी ग्रेटर नहीं दिखेगा तो रिजल्ट क्या बनेगा? उसकी जगह ग्रेटर इक्वल। इसका मतलब बी और जी में ग्रेटर इक्वल रिजल्ट बनेगा और यहाँ ग्रेटर इक्वल ही दिया है, मतलब ये ट्रू कंक्लूजन है। इसके बाद बी और एच में चेक करते हैं। बी यहाँ पर है भाई, बी यहाँ पर और एच सबसे लास्ट में यहाँ दिया है। बी से एच पर जाओगे तो बच्चों लेफ्ट से राइट ही जा रहे हो, इन सभी में अभी तक हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। लेफ्ट से राइट जाओगे तो ग्रेटर इक्वल और यहाँ दिख गया ग्रेटर। तो जैसे ही एक बार ग्रेटर आएगा तो रिजल्ट क्या बनेगा बच्चों? ग्रेटर बनेगा। और ग्रेटर ही क्या आपके कंक्लूजन में है? जी बिल्कुल वही दिया हुआ है, मतलब ये राइट है। अब देखते हैं सी और एच में रिजल्ट। सी और एच, भाई सी कहां पर है? यहां पर, और एच कहां पर है? यहां पर। अगर आप सी से एच पर भी जाओगे तो ग्रेटर इक्वल फिर ग्रेटर इक्वल और लास्ट में ग्रेटर दिया हुआ है, तो रिजल्ट क्या बनेगा? ग्रेटर बनेगा। सी और एच में भी रिजल्ट क्या बनेगा? ग्रेटर बनेगा। क्या ग्रेटर है आपके कंक्लूजन में? तो नहीं दिया हुआ, इसका मतलब 6 नंबर कंक्लूजन गलत हो गया। ठीक है, जो रिजल्ट बना वो नहीं दिया गया, गलत हो गया। अब चलते हैं बच्चों डी से जी पर। डी से जी पर जाओगे, डी यहाँ पर है और जी है बच्चों यहाँ पर। लेफ्ट से राइट ही जाना है, लेफ्ट से राइट जाना है तो कौन से साइन मिलेंगे? इक्वल ग्रेटर इक्वल। तो रिजल्ट क्या बनेगा? आप बोलोगे सर ग्रेटर इक्वल रिजल्ट बनेगा। और क्या ग्रेटर इक्वल ही आपके कंक्लूजन में है? हाँ जी बिल्कुल, ग्रेटर इक्वल है, मतलब ये कंक्लूजन राइट है। अब चलते हैं हम ई से बी पर। ई से बी पर, ई कहां पर है भाई? ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर है और बी कहां पर है? यहाँ पर। अब देखो पहला जो ये कंक्लूजन है, पहली बार मैंने आपको राइट से लेफ्ट की तरफ दिया है। भाई ई से बी पर जाना है, देखो ई और बी में रिलेशन चेक करना है तो पहला वाला जो एलिमेंट है ई है, तो ई से शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे? बी तक जाएंगे। ई से बी पर जाओगे तो बच्चों आपको राइट से लेफ्ट जाना है, राइट से लेफ्ट। तो जब भी राइट से लेफ्ट जाते हैं बच्चों, राइट से लेफ्ट जाते हैं तो साइन क्या करना है? आपको अपोजिट करना है, क्योंकि जब आप ई से बी पर जाओगे तो ये तो इक्वल ही रहेगा, लेकिन ई से डी पर आ गए, फिर डी से सी पर जाओगे तो डी से सी की तरफ इसको, जो आपको एक ग्रेटर इक्वल दिख रहा है इसकी जगह आपको स्मॉलर इक्वल कहना है। क्यों? क्योंकि डी इज स्मॉलर इक्वल टू सी एंड सी इज स्मॉलर इक्वल टू बी। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, कहने का मतलब है जब भी राइट से लेफ्ट जाना है तो साइन, क्योंकि हम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो साइन उल्टा लगाते हैं। चलिए अब हम उल्टा साइन लगाएंगे भाई, उल्टा साइन लगाएंगे तो ई से डी पर पहुंचे, ई से डी पर पहुंचे तो इक्वल दिखा, इक्वल तो इक्वल ही रहेगा। अब डी से आप जा रहे हो बच्चों सी पर, डी से सी पर जाओगे तो डी से सी पर ये आपको कैसा साइन दिख रहा है? ग्रेटर इक्वल, लेकिन इसकी जगह आप क्या लगाओगे? स्मॉलर इक्वल, उल्टा साइन लगा दिया। इसके बाद सी से बी पर जाओगे तो ग्रेटर इक्वल दिख रहा है, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे? स्मॉलर इक्वल। अब मुझे बताइए कौन सा साइन इनमें से रिजल्ट बना? तो आप बोलोगे सर स्मॉलर इक्वल रिजल्ट बना।
और स्मॉलर इक्वल रिजल्ट बना। क्या स्मॉलर इक्वल ही दिया हुआ है आपके कंक्लूजन में? जी बिल्कुल वही साइन दिया हुआ है जो रिजल्ट बना, मतलब 8 नंबर कंक्लूजन ठीक है। चलिए अब हम आते हैं बच्चों डी से ए की तरफ। डी से ए पर अगर आप आते हो, डी से ए पर, डी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, तो डी से ए पर आने के लिए आपको राइट से लेफ्ट आना है। भाई राइट से लेफ्ट आओगे तो आपका जो साइन आपको दिख रहे हैं उनका उल्टा साइन रिजल्ट बनेगा। आप ऐसा भी कह सकते हो सर ये ग्रेटर इक्वल दिख रहा है, ये ग्रेटर इक्वल दिख रहा है, ये ग्रेटर दिख रहा है, तो इनमें से रिजल्ट क्या बनेगा? ग्रेटर। रिजल्ट ग्रेटर बनेगा, लेकिन हम राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो हम इसका उल्टा साइन, जो रिजल्ट बना उसका उल्टा साइन, ग्रेटर का उल्टा क्या है? स्मॉलर, मतलब ये वाला साइन रिजल्ट बनेगा। अगर आप डी से ए पर आएंगे तो ये साइन रिजल्ट बनेगा स्मॉलर। तो जो रिजल्ट बना क्या वही आपके कंक्लूजन में है? तो जी बिल्कुल वही साइन कंक्लूजन में दिया है, मतलब ये कंक्लूजन ठीक है। अब चलिए चलते हैं फिर H से E की तरफ। अब तो आप राइट से लेफ्ट भी जाना सीख गए, तो H से E की तरफ अगर आप आओगे बच्चों तो राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हो, राइट से लेफ्ट आ रहे हो तो आपको जो साइन रिजल्ट बना हुआ दिखेगा उसका उल्टा साइन रिजल्ट कहना है। H से E पर आओगे, अगर आप डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे हो तो आप लिख कर कीजिए। H से G पर आओगे तो भाई H से G पर आने पर जो साइन आपको ग्रेटर दिख रहा है उसकी जगह आपने स्मॉलर लगाया। फिर G से F पर आओगे तो ग्रेटर इक्वल दिख रहा है, उसकी जगह आपने स्मॉलर इक्वल, उनका उल्टा साइन लगाते जाइए बस। और फिर इसके बाद ये स्मॉलर इक्वल। तो भाई इनमें से रिजल्ट क्या बनेगा? तो आप बोलोगे इनमें से रिजल्ट बनेगा स्मॉलर। क्या स्मॉलर दिया हुआ है? नहीं, रिजल्ट बना स्मॉलर जबकि यहाँ ग्रेटर दिया हुआ है, इसका मतलब ये कंक्लूजन फॉल्स है। तो बात समझ में आई आपको कि रिजल्ट कैसे बनता है बच्चों? तो इस तरह से रिजल्ट जो बनता है उसको पहचानते हैं, और अगर वही रिजल्ट आपके कंक्लूजन में है तो आपका कंक्लूजन एकदम करेक्ट होता है। ठीक है, चलो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि एक स्टेटमेंट आपको दिया गया है। स्टेटमेंट दिया गया है आपको a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन इक्वल टू c, c इक्वल टू d, d लेस देन इक्वल टू e एंड e लेस देन f। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ठीक है। और साथ में बच्चों हमें दिए गए हैं कंक्लूजन्स। कंक्लूजन हमारे पास ये हैं a ग्रेटर देन d, सेकेंड कंक्लूजन है हमारे पास b ग्रेटर देन इक्वल टू d, थर्ड कंक्लूजन है हमारे पास a ग्रेटर देन इक्वल टू d, फोर्थ कंक्लूजन हमारे पास है f ग्रेटर देन d, फिफ्थ कंक्लूजन है e ग्रेटर देन इक्वल टू c, सिक्स्थ कंक्लूजन है हमारे पास b, ये c ग्रेटर देन इक्वल टू a, सेवंथ कंक्लूजन है b लेस देन इक्वल टू d। यह सेवंथ को चेंज कीजिए, यहां पर d लिख रहा हूं मैं, सेवंथ कंक्लूजन हम चेंज कर रहे हैं। सेवंथ कंक्लूजन है आपका d ग्रेटर देन इक्वल टू b, और इसके बाद में आप कुछ और कंक्लूजन भी लिखिए, ठीक है। चलो पहले इसको चेक करते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ और कंक्लूजन दूंगा। भाई ए से डी तक आपको जाना है, ए से डी तक। क्या अब आप डायरेक्ट बना पा रहे हो? ए से डी जाना है बच्चों, लेफ्ट से राइट जाना है। लेफ्ट से राइट जाना है तो जैसे साइन दिख रहे हैं वैसा ही साइन लगाते हैं, मतलब ग्रेटर दिखेगा, ग्रेटर इक्वल, इनमें से रिजल्ट क्या बनेगा? तो आप बोलोगे ए और डी में ग्रेटर रिजल्ट बनेगा, और जो रिजल्ट बना वही हमारे कंक्लूजन में, मतलब पहला कंक्लूजन ठीक हो गया। फिर चलते हैं बच्चों बी से डी की तरफ। बी से डी की तरफ जाएंगे तो बी से डी भी हमें लेफ्ट से राइट ही जाना है। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ग्रेटर इक्वल दिखेगा और इक्वल, इनमें से रिजल्ट क्या बनेगा? तो आप बोलोगे ग्रेटर इक्वल। क्या ग्रेटर इक्वल ही कंक्लूजन में है? बिल्कुल दिया हुआ है, मतलब ठीक है, ठीक है। अब ए से डी पर चलते हैं, चलो ए से डी पर, ए यहाँ पर डी यहाँ पर, तो कौन से साइन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं? तो ग्रेटर इक्वल, बताओ क्या रिजल्ट बनेगा? तो आप बोलोगे सर ग्रेटर रिजल्ट बनेगा। क्या ग्रेटर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, मतलब थर्ड गलत है। अब आ जाते हैं बच्चों एफ से डी पर। अब एफ से डी पर जब आप जाओगे तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, लेफ्ट से राइट जा रहे हो या राइट से लेफ्ट? तो आप बोलोगे राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो साइन जो आपको दिख रहे हैं उसका उल्टा लगाओगे।
आपको कौन से साइन दिख रहे हैं यहाँ पर, आपको दिख रहा है लेस देन, इक्वल और लेस देन। तो भाई इनमें से रिजल्ट बनेगा लेस देन रिजल्ट बना, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लेस देन का उल्टा क्या होता है, ग्रेटर। तो आप ये वाला साइन लगाओगे, ग्रेटर रिजल्ट बना। अब क्या ग्रेटर ही दिया हुआ है, तो बिल्कुल ग्रेटर दिया हुआ है, मतलब ठीक है। फिर आ जाते हैं बच्चों ई से सी की तरफ। ई से सी पर जाना है, तो ई से सी पर जाओगे तो ई यहाँ पर है और सी यहाँ पर, ई यहाँ पर, सी यहाँ पर। तो बच्चों राइट से लेफ्ट जा रहे हो, जब भी राइट से लेफ्ट पर जाते हो तो साइन उल्टा लगाते हैं। ये जो आपको लेस देन इक्वल दिख रहा है, इसी की जगह क्या बोलेंगे हम, ग्रेटर इक्वल। तो इसका मतलब ई से सी पर जाने पे जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ई से सी पर ग्रेटर इक्वल रिजल्ट बनेगा। और ग्रेटर इक्वल का ये वाला साइन होता है। क्या ग्रेटर इक्वल ही दिया है कंक्लूजन में, बिल्कुल दिया हुआ है, मतलब ये ठीक है। अब चलते हैं हम 6 नंबर कंक्लूजन पर, जिसमें सी से ए पर जाना है। अब अगर बच्चों सी से ए पर जाना है, सी कहां पर है आपका, सी यहाँ पर है। भाई हमारा ये पॉइंटर कहाँ गया, ये रहा। सी से ए पर जाना है तो राइट से लेफ्ट जाना है, और बच्चों जब भी राइट से लेफ्ट जाते हैं तो उल्टा साइन लगाते हैं। आपको सी से ए पर जाने पर एक तो ग्रेटर दिख रहा है, एक ग्रेटर इक्वल, ये है ए से सी पर जाने पे, लेकिन हमें जाना है सी से ए पर। तो जो ग्रेटर रिजल्ट आपको दिख रहा है ग्रेटर, इसका उल्टा साइन आप लगाओगे, और ग्रेटर का उल्टा क्या होता है, लेस देन। ये वाला साइन रिजल्ट बनेगा सी से ए पर जाने पे, लेस देन। क्या लेस देन दिया हुआ है आपके कंक्लूजन में, नहीं, तो मतलब 6 नंबर रॉन्ग हो गया। 7 नंबर डी से बी पर चलते हैं। तो डी से बी पर जाने पे बच्चों राइट से लेफ्ट जाना है, राइट से लेफ्ट जाओगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, जो आपको ग्रेटर इक्वल दिख रहा है इसकी जगह रिजल्ट क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर लेस देन इक्वल रिजल्ट बनेगा, लेस देन इक्वल। क्या लेस देन इक्वल दिया हुआ है, नहीं जी, लेस देन इक्वल नहीं है, तो ग्रेटर इक्वल दिया है, तो जो रिजल्ट बना वो नहीं दिया, मतलब 7 भी गलत है। बात समझे, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट कैसे जाते हैं। अब हम इसके बाद एक नई चीज सीखेंगे, क्या सीखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन लिखिए आप, मतलब 8 नंबर कंक्लूजन लिखिए। कंक्लूजन 8 नंबर इसमें ये है, ए ग्रेटर देन एफ। 9 नंबर कंक्लूजन है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू ई। 10 नंबर कंक्लूजन है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू ई। 11 नंबर कंक्लूजन है, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू बी। और 12 नंबर भी लिख लीजिए, एफ लेस देन इक्वल टू ए, एफ लेस देन इक्वल टू ए। ये आपके पास बच्चों कंक्लूजन है। अब हमें चेक करना है भाई कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो बच्चों एक बात बताइए, जब आप ए से एफ पर आओगे तो ए यहाँ पर है और एफ कहाँ पर है, यहाँ पर। भाई ए से एफ पर आने के लिए जब आप साइन पढ़ोगे, ए से एफ पर आओगे तो लेफ्ट से राइट आओगे, तो देखो एक तो आपको ग्रेटर साइन मिला। ए से बी पर आगे तो ग्रेटर, बी से सी पर आओगे ग्रेटर इक्वल, इसके बाद सी से डी पर आओगे इक्वल, डी से ई पर आओगे, क्योंकि लेफ्ट से राइट ही जा रहे हो तो जैसा साइन दिख रहा है वैसे लगाओगे, लेस देन इक्वल और फिर लेस देन। तो बच्चों देखो आपके ना 2 फैमिलीज हैं, एक तो है ग्रेटर वाली फैमिली, एक कौन सी होती है बच्चों, ग्रेटर वाली फैमिली। ग्रेटर वाली फैमिली मतलब ये वाली, ये ग्रेटर का साइन है, ये ग्रेटर इक्वल है। और दूसरी मैंने आपको बताई कि एक लेस देन होता है और एक लेस देन इक्वल होता है। तो बच्चों जब भी ये साइन आपस में टकरा जाएंगे, चाहे ग्रेटर के साथ में लेस देन आ जाए, या फिर ग्रेटर इक्वल के साथ में लेस देन इक्वल आ जाए, या फिर बच्चों ग्रेटर के साथ में लेस देन इक्वल आ जाए, या फिर लेस देन के साथ में ग्रेटर इक्वल आ जाए, जब भी ये दोनों फैमिली के साइन टकराएंगे तो कंडीशन हो जाएगी आपकी चौक हो जाएगी। चौक का मतलब है ब्लॉक हो जाएगी, और ब्लॉक होने का मतलब है कि ये नो रिजल्ट वाली कंडीशन आएगी। नो रिजल्ट, जब भी कंडीशन ब्लॉक होगी तो नो रिजल्ट होगा। नो रिजल्ट का मतलब है कि अब अगर दोनों फैमिली के साइन आपस में टकरा गए तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, और जब कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा तो हम ये नहीं बता सकते कि भाई ए एफ से बड़ा होगा, छोटा होगा कि बराबर होगा, क्योंकि तीनों पॉसिबिलिटी फिर बनेंगी। ठीक है, चलिए मैं एक और एग्जाम्पल से यहाँ पर आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उससे समझाने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद 8 नंबर फिर से चेक करते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं आपको एक ऐसा स्टेटमेंट दे दूं बच्चों कि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है ना, बी सी से छोटा है, ए बी से बड़ा है और बी सी से छोटा है। तो इसी चीज को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, इसी चीज को क्या आपको समझ आ रहा है कि भाई ए बी से बड़ा है तो ऐसे ही साइन बनाया, और सी भी बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है मतलब सी बी से बड़ा है,
तो अगर ये सी भी बी से बड़ा है तो अब हमें ये तो पता चल गया कि बी से एलिमेंट जो हैं वो ए भी बड़ा है और सी भी बड़ा है, लेकिन ए और सी में कुछ भी डिसाइड नहीं होगा। ए और सी में कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि ये बड़े हैं, बराबर हैं कि छोटे हैं। इसका मतलब ए और सी में तीन पॉसिबिलिटी आ जाएंगी। पॉसिबिलिटी वन ये होगी कि ए सी से बड़ा भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी टू कौन सी होगी? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ए सी के बराबर हो सकता है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि ए सी से छोटा हो सकता है। ए सी से छोटा हो सकता है क्योंकि बी से ज्यादा, आप ऐसे समझिए, मान लीजिए बी से ज्यादा ए के मार्क्स हैं और बी से ज्यादा सी के भी मार्क्स हैं, बी से ज्यादा इन दोनों के मार्क्स हैं, लेकिन ए और सी में कुछ डिसाइड नहीं हुआ किसके मार्क्स ज्यादा हैं या कम है। तो जो डेटा है उस हिसाब से ए और सी में तीन पॉसिबिलिटी आएंगी। भाई ए के मार्क्स सी से या तो ज्यादा होंगे या फिर बराबर होंगे या फिर क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है, ब्लॉक वाली। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां भी कंडीशन क्या हो रही थी बच्चों, ब्लॉक हो रही थी, क्योंकि साइन कौन कौन से आगे, एक तो ग्रेटर साइन दिखा और एक स्मॉलर फैमिली का साइन दिखा। तो जब भी ऐसे साइन आ जाएंगे स्मॉलर और ग्रेटर फैमिली के, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ब्लॉक। और ब्लॉक वाली कंडीशन में कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता, इसी चीज को हम बोलते हैं नो रिजल्ट। और जब भी नो रिजल्ट वाली कंडीशन आए तो सारे कंक्लूजन्स को फॉल्स कर देना, गलत कर देना। तो चलिए बच्चों, अब आप इसका मीनिंग समझ गए हैं। तो ए से एफ पर जब हम आए तो हमें ग्रेटर साइन भी दिखा और हमें लेस देन साइन भी दिखा। इसका मतलब ए और एफ में कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, 8 नंबर कंक्लूजन गलत हो गया। फिर आते हैं बी से ई पर। तो बी से ई पर जब आप आओगे बच्चों, बी से ई की तरफ, तो देखो ये ग्रेटर इक्वल दिख रहा है और यहाँ पर लेस देन इक्वल, तो मतलब ये भी कंडीशन क्या हो रही है, ब्लॉक हो रही है। ऐसे साइन आपको दिखेंगे, ऐसे साइन, तो इसमें भी नो रिजल्ट होगा, मतलब 9 नंबर कंक्लूजन गलत। ए से ई पर आते हैं बच्चों, ए से ई पर आओगे, ए यहाँ पर, ई यहाँ पर, तो ए से ई पर आने पर भी आपको एक ग्रेटर साइन मिल रहा है और लेस देन इक्वल भी मिल रहा है। ये कंडीशन भी क्या होती है, ब्लॉक वाली कंडीशन, और इसमें भी आपका कंक्लूजन फॉल्स होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम एफ से बी पर। भाई एफ से बी की तरफ चलोगे, एफ से बी की तरफ चलोगे तो एक तो ये साइन दिख रहा है आपको। एफ से जब आप बी की तरफ चलोगे तो देखो ये कौन सा साइन है, लेस देन। एफ से बी पर आओगे तो हालांकि इसको ग्रेटर पढ़ोगे, लेकिन जैसा दिख रहा है वैसे भी ये लेस देन दिख रहा है और ये ग्रेटर दिख रहा है, ग्रेटर इक्वल। तो इसका मतलब कंडीशन ब्लॉक तो हो रही है, चाहे बी से एफ पर आओ या एफ से बी पर आओ, दोनों फैमिली के साइन यहाँ पर मिल रहे हैं। इसका मतलब ये भी ब्लॉक वाली कंडीशन है, ये भी क्या है, ब्लॉक वाली कंडीशन। और एफ से ए पर आओगे बच्चों, तो एफ से ए पर देखो ये स्मॉलर वाला साइन और ये ग्रेटर वाला साइन, तो यहाँ भी ब्लॉक हो रही है। ए से एफ पर या एफ से ए पर जाओगे तो ब्लॉक की कंडीशन है, और ब्लॉक में कंक्लूजन को हमें क्या करना है, रॉन्ग करना है। ठीक है, तो बात आप लोग समझे कि ब्लॉक वाली कंडीशन में नो रिजल्ट आता है, नो रिजल्ट में सारे कंक्लूजन्स को फॉल्स करना है। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों, चलिए एक और एग्जाम्पल पे आगे। वैसे तो आप लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके हो, इसका कॉन्सेप्ट आप लोग सीख चुके हो। अब हम सीधे एग्जाम्पल्स पर भी आ सकते हैं आगे। अब हम एग्जाम्पल्स पर आ सकते हैं। एग्जाम्पल स्टेटमेंट दिया गया है आपको बच्चों, P ग्रेटर देन इक्वल टू Q, Q लेस देन इक्वल टू N, लेस देन S, ग्रेटर देन इक्वल टू T इक्वल टू R। ये एक स्टेटमेंट है, कंक्लूजन चेक करना है और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, if only conclusion second is true, if neither conclusion first nor second is true, if both conclusion first and second are true। तो सबसे पहले कंक्लूजन को चेक करते हैं। भाई 2 सेकंड 5 सेकंड का काम है ये चेक करना। एस से क्यू पर आना है, एस से क्यू पर आओगे तो एस यहाँ पर और क्यू यहाँ पर। एस से क्यू पर अगर हमें आना है तो राइट से लेफ्ट जाना है, राइट से लेफ्ट। राइट से लेफ्ट जाओगे तो बच्चों उल्टा साइन पढ़ोगे। ये क्या दिख रहा है, लेस देन। लेस देन की जगह क्या लगा दोगे, ग्रेटर। फिर इसके बाद लेस देन इक्वल दिख रहा है तो इसकी जगह ग्रेटर इक्वल। रिजल्ट क्या बनेगा इन दोनों में से, ग्रेटर। क्या ग्रेटर ही दिया हुआ है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर ग्रेटर दिया है, मतलब पहला ठीक है। अब एन से चलते हैं बच्चों आर पर। एन से आर पर, एन कहां पर है, तो एन आप बोलोगे सर एन ये रहा। हमारा तो पॉइंटर ही खो जाता है भाई बार बार, कहाँ गया, ये रहा एन यहाँ पर और आर यहाँ पर। अब देखो एन से जब आप आर पर जाओगे बच्चों, तो एन से आर पर जाने पर ये लेस देन साइन और ये ग्रेटर इक्वल, तो इसका मतलब ब्लॉक वाली कंडीशन हो गई बच्चों। एन और आर में कंडीशन ब्लॉक हो रही है, और ब्लॉक का ही मतलब क्या होता है, नो रिजल्ट। और नो रिजल्ट में कंक्लूजन को आपको क्या करना है, फॉल्स। तो दूसरा वाला गलत हो गया। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। ए ऑप्शन पर हम जाएंगे, ए ऑप्शन पर। चलो भाई आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अब देखो आप यूं ही बनाते जाओगे सारे क्वेश्चंस।
P से A पर आना है तो देखो P से A पर, बस ये जरूर देखना लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। P से A पर आना है तो P यहाँ पर और A यहाँ पर, मतलब राइट से लेफ्ट आना है। राइट से लेफ्ट आना है तो जैसे साइन है इसका उल्टा साइन रिजल्ट बनेगा। भाई आपको अभी लेस देन दिख रहा है, लेस देन दिख रहा है, लेस देन इक्वल, तो इसका मतलब इनमें रिजल्ट जो बनेगा वो लेस देन बनेगा। लेकिन क्योंकि हम P से A की तरफ आ रहे हैं राइट से लेफ्ट, तो इस लेस देन की जगह हम इसका उल्टा साइन मतलब ग्रेटर वाला रिजल्ट बनाएंगे। ग्रेटर रिजल्ट बना और ग्रेटर ही आपके कंक्लूजन में दिया है, मतलब फर्स्ट वाला ठीक है। आ जाते हैं फिर N से G पर। N से G पर आएंगे भाई, N कहां पर है, ये रहा N यहाँ पर और G यहाँ पर। राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट, तो N से G पर आओगे तो इक्वल दिखेगा, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल। अब लेस देन इक्वल रिजल्ट बनेगा, लेकिन क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो हम लेस देन इक्वल का उल्टा साइन लेंगे, और लेस देन इक्वल का उल्टा क्या होता है, ग्रेटर इक्वल। ये साइन रिजल्ट बनेगा N से G पर जाने पर। और ग्रेटर इक्वल हमारा रिजल्ट बना, क्या ग्रेटर इक्वल दिया, बिल्कुल दिया हुआ है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है बोथ फॉलो, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, मतलब डी ऑप्शन। समझ में आ रहा है बच्चों? बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, सारे क्वेश्चंस के आंसर यूं बना सकते हो विदाउट पेन। चलिए भाई आते हैं अगले क्वेश्चन पर, वीडियो पॉज करके बना के देखिए। टी से जी पर चलते हैं, टी से जी पर। टी कहां पर है, ये रहा, और जी कहां पर है, यहां पर। टी से जी पर जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। लेफ्ट से राइट में कोई साइन चेंज नहीं करते, जैसा दिख रहा है वैसा ही लगाइए। ग्रेटर दिख रहा है, ग्रेटर इक्वल और इक्वल। रिजल्ट क्या बनेगा, तो आप बोलोगे टी से जी पर जब जाएंगे तो रिजल्ट बनेगा ग्रेटर। क्या ग्रेटर दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, राइट है पहला। अब आर से पी पर चलते हैं बच्चों, आर से पी पर। आर यहां पर है और पी कहां पर है, यहां पर। आर से पी पर जाओगे तो लेफ्ट से राइट जा रहे हो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो भाई जैसे साइन दिख रहे हैं वैसा ही लगाइए, इक्वल और ग्रेटर। इक्वल ग्रेटर में से रिजल्ट क्या बनेगा, ग्रेटर रिजल्ट बनेगा। लेकिन क्या ग्रेटर दिया हुआ है, नहीं, तो सेकंड वाला रॉन्ग है। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, कंक्लूजन हमारे पास T इक्वल टू R। तो सबसे पहले T और R में रिलेशन देखिए, T और R में रिजल्ट बनाइए, क्या बनेगा। तो भाई T से चलते हैं R की तरफ, T यहाँ पर और R यहाँ पर। T से R पर जाएंगे बच्चों, T से R पर, तो देखो T क्या है, लेस देन इक्वल। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो रिजल्ट क्या बनेगा, T और R में लेस देन इक्वल रिजल्ट बनेगा, लेस देन इक्वल। तो भाई लेस देन इक्वल मतलब ये वाला साइन। जब ये वाला साइन रिजल्ट बन गया, कि ये दिया हुआ है, नहीं, तो आपने इसको रॉन्ग कर दिया। इसके बाद में R से T पर जाएंगे, R से T पर जाओगे बच्चों तो R यहाँ पर है और T यहाँ पर है, R यहाँ पर है और T यहाँ पर है। R से T पर जाओगे तो R से T पर जाने के लिए बच्चों रिजल्ट क्या बनेगा, आपको दिख रहा है लेस देन इक्वल, लेकिन R से T पर जाओगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, ग्रेटर इक्वल रिजल्ट बनेगा। ग्रेटर इक्वल मतलब ये वाला साइन रिजल्ट बनेगा, ग्रेटर इक्वल। R इज ग्रेटर इक्वल टू T। अब ग्रेटर इक्वल रिजल्ट बनेगा, लेकिन ग्रेटर दिया हुआ, इसका मतलब क्या है, गलत है। जो रिजल्ट बना वो नहीं दिया हुआ। अब दोनों कंक्लूजन आपके फॉल्स आ गए। अब दोनों कंक्लूजन फॉल्स आने पर बात आती है कि अब कौन सा ऑप्शन टिक करें। तो मैक्सिमम बच्चे चले जाएंगे नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान से देखिए, ये जो ईदर वाला ऑप्शन होता है इसको कब टिक किया जाता है, ईदर वाले ऑप्शन को कब टिक किया जाता है। चलिए अब मैं आपको ईदर और वाला केस यहाँ पर बता रहा हूँ कि कब टिक किया जाता है। मुझे एक बात बताइए बच्चों, अगर मैं एक स्टेटमेंट आपको दे देता हूँ A ग्रेटर देन इक्वल टू B एंड B ग्रेटर देन इक्वल टू C, ठीक है, और दो कंक्लूजन में यहाँ पर दे रहा हूँ आपको। फर्स्ट कंक्लूजन है A ग्रेटर देन C एंड सेकेंड कंक्लूजन है A इक्वल टू C, ठीक है। तो अब आप A से C पर जब जाओगे तो आप बोलोगे A से C पर जाने पर जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ग्रेटर इक्वल रिजल्ट बनेगा, ग्रेटर इक्वल। लेकिन फर्स्ट में तो ग्रेटर दिया इसलिए फर्स्ट को रॉन्ग कर दिया आपने, सेकंड में इक्वल दिया इसको भी रॉन्ग कर दिया, क्योंकि जो रिजल्ट वाला साइन है वो तो दिया नहीं, दोनों को रॉन्ग कर दिया। लेकिन जब आपने दोनों को रॉन्ग कर दिया बच्चों, तो A और C में अगर आप डायरेक्ट रिजल्ट की बात कर रहे हैं, भाई A और C में रिजल्ट क्या बना, ये रिजल्ट बना। रिजल्ट बनने का मतलब है कि A और C में ये रिजल्ट बना, A इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू C, यही तो रिजल्ट बना, ग्रेटर इक्वल वाला साइन। तो बच्चों इसकी तो दो पॉसिबिलिटी हुई ना, इसको क्या पढ़ रहे हो आप, A इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू C। इसका मतलब या तो A C से क्या है, ग्रेटर है, और या फिर A C से क्या है बच्चों, इक्वल है। इन दोनों में से एक बात तो करेक्ट होनी चाहिए,
या तो ये या फिर ये, तो ये पॉसिबिलिटी 1 है, ये पॉसिबिलिटी 2, दोनों ही पॉसिबिलिटी है, कोई एक करेक्ट होगी। अब ऐसा अगर आपने टिक कर दिया कि नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, मान लीजिए इस क्वेश्चन का आपने ऑप्शन टिक कर दिया भाई ना तो पहला सही है ना ही दूसरा, दोनों को गलत देख के, तो भाई ये हो जाएगा ब्लंडर। क्यों? क्योंकि आपने अगर नीदर टिक किया तो आपने बोला ना तो ए सी से बड़ा है और ना ही ए सी के बराबर है, जबकि ए और सी में रिजल्ट क्या आ रहा है, ग्रेटर इक्वल। इसका मतलब या तो बड़ा है या बराबर है, मतलब एक बात तो ठीक होनी चाहिए। तो ऐसी ही कंडीशन में हम किस पर जाते हैं बच्चों, ईदर पर जाते हैं। ईदर पर कब जाते हैं, अब आप कैसे पहचानोगे ईदर, तो भाई ईदर के लिए पहली कंडीशन क्या है कि आपके कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, दोनों रॉन्ग हो गए। रॉन्ग होने के बाद दोनों में एलिमेंट सेम होने चाहिए, इसमें अगर ए और सी है तो इसमें भी ए और सी होना चाहिए, तो एलिमेंट भी सेम है। तीसरी कंडीशन, जब आपका रिजल्ट आता है बच्चों, जो रिजल्ट आता है अगर आपके कंक्लूजन से, आपके कंक्लूजन में जो दोनों साइन हैं उनसे मिलकर अगर रिजल्ट वाला साइन आ जाए, उनसे मिलकर अगर रिजल्ट वाला साइन आ जाता है तो ये कंडीशन बनती है बच्चों ईदर और की। मतलब तीन बातें चेक करते हैं जब आपके कंक्लूजन दोनों रॉन्ग होते हैं, रॉन्ग होने चाहिए। रॉन्ग होने के बाद अल्फाबेट सेम होने चाहिए, एलिमेंट ए और सी इसमें है, इसमें भी ए और सी है। और उसके बाद बच्चों रिजल्ट वाले साइन से मिलकर ही, मतलब जो आपके कंक्लूजन वाले साइन है उनसे मिलकर अगर रिजल्ट वाला साइन आ गया तो आपका कंक्लूजन जो ऑप्शन होता है वो ईदर और होता है, ईदर और। तो जैसे यहां पर हम इस क्वेश्चन का आंसर टिक करेंगे ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो, जो अभी एग्जांपल मैंने दिया, इसका आंसर है ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, है ना, या फॉलो, या तो पहला ठीक है या फिर दूसरा ठीक है। तो बच्चों क्या सेम कंडीशन आपको यहां नजर आ रही है, तो आप बोलोगे सर सेम कंडीशन का मतलब है दोनों गलत होने चाहिए, ये बात तो ठीक है, दोनों गलत आ गए। दोनों गलत आने के बाद एलिमेंट सेम होने चाहिए, इसमें टी और आर है, इसमें क्या है, इसमें भी टी और आर है। लेकिन एक बात बताइए, इसमें टी इधर है आर इधर है, जब टी और आर इक्वल है तो क्या इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं आर इज इक्वल टू टी, तो ये तो एक ही बात है ना बच्चों, जब आर और टी बराबर हैं तो आर को पहले लिख दूं टी को बाद में, इसका मतलब आर इक्वल टू टी और ये आर ग्रेटर देन टी। अब जब आप आर से टी की तरफ देख रहे हो बच्चों, आर से टी की तरफ अगर आप देखोगे तो आर से टी पर जब आप देखोगे तो आर से टी की तरफ जो रिजल्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, ग्रेटर इक्वल। तो इसका मतलब आर से टी में रिजल्ट बन रहा है ग्रेटर इक्वल। अब हमारे दोनों कंक्लूजन गलत भी हो गए, दोनों के बीच में एलिमेंट भी सेम है आर और टी, आर और टी। और बच्चों दोनों साइन से मिलकर देखो ये ग्रेटर है और ये सॉरी इक्वल है और ये ग्रेटर है, दोनों से मिलकर क्या रिजल्ट वाला साइन आया, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया रिजल्ट वाला साइन। इसका मतलब यहीं पर क्या बनेगा, ईदर और बनेगा, यहीं पर क्या बनेगा, ईदर और। तो इस क्वेश्चन का आंसर नीदर नहीं है बच्चों, इसका आंसर है डी ऑप्शन, ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, या तो पहला ठीक है या फिर दूसरा ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये ईदर और का केस है कि जब आपका रिजल्ट जो आ जाए, जब रिजल्ट आ जाता है तो वो रिजल्ट कंक्लूजन वाले साइन से मिलकर अगर बन गया तो आपका ईदर में चला जाता है। ऐसे और भी एग्जांपल आगे आएंगे तो वहां पर और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। चलिए भाई, ये आपके पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और दो कंक्लूजन है, चलिए चेक करते हैं। K ग्रेटर देन इक्वल टू R एंड L ग्रेटर देन R। तो K से पहले चलते हैं R पर। K कहां पर है भाई, K, अच्छा इसमें देखो इक्वेशन दो दी है, यहाँ पर सेमी कॉलन लगाए हुए, मतलब एक इक्वेशन ये है अलग और एक ये है। अब K से R पर कैसे जाओगे भाई, K कहाँ, अच्छा तीन इक्वेशन है बल्कि, यहाँ भी कॉमा लगाए, मतलब एक ये एक ये एक ये। अब ये अलग अलग चीजें हैं तीनों, तो K से R पर कैसे जाओगे, हमें K से R पर जाना है, तो बच्चों K यहाँ पर है और R कहां पर है, यहां पर। K से R पर जाने का तरीका यह है कि K से पहले आपको किस पर जाना पड़ेगा भाई, K से U पर जाना पड़ेगा, U से फिर जाएंगे हम P पर और P से फिर जाएंगे R पर, है ना। K से R पे जाने का तरीका क्या है, K से पहले जाएंगे U पर। चलिए K से U पर जाएंगे, तो अगर K से U पर जाओगे बच्चों, तो साइन में लगा रहा हूं, K से U पर जाओगे तो K से U पर जाने का तरीका है कि आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो, राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो इस साइन को क्या पढ़ोगे आप, जो आपको स्मॉलर इक्वल दिख रहा है इसकी जगह आप ग्रेटर इक्वल साइन लगाओगे। K से U पर आ गए। अब U से किस पर है भाई, इस U का और इस U का एक ही मतलब है, ये U दोनों सेम ही है। K से U पर आ गए और U से डायरेक्ट जंप कर गए आप U पर,
और यू से चले जाएंगे पी पर, यू से पी पर जाओगे तो यू से पी पर, क्योंकि राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो ये ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल दिख रहा है, इसकी जगह कौन सा साइन लगाओगे, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल लगा दिया। अब हम के से यू पर, यू से पी पर चले गए, अब पी से, अब इस पी से आप जंप कर जाओ इस पी पर, अब आप इसी पी पर आ गए, ये दोनों पी एक ही हैं, आना कहां तक है फाइनली, आर तक, आर तक आना है तो लेफ्ट से राइट जाना है पी से आर की तरफ, लेफ्ट से राइट जाओगे तो बच्चों जैसा साइन दिख रहा है वैसे ही लगाओगे, ग्रेटर इक्वल दिख रहा है तो ग्रेटर इक्वल ही लगाओगे। तो भाई पी, अगर हम के से आर पर जाएंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, ग्रेटर इक्वल रिजल्ट बनेगा, ग्रेटर इक्वल। क्या ग्रेटर इक्वल दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट राइट है। तो अगर एक से ज्यादा इक्वेशन है तो हम डायरेक्टली जंप करके इस तरह एलिमेंट पर बच्चों जा सकते हैं। चलो हम आते हैं सेकंड वाले पर। देखो एल से हमें किस पर जाना है, आर पर, एल से आर पर जाओगे भाई, एल कहां पर है, ये रहा यहाँ पर, एल यहाँ पर, और आर कहां पर है, यहाँ पर। एल से आर पर कैसे जाओगे, तो एल से पहले चले जाएंगे हम किस पर, यू पर, एल से यू पर, यू से पी पर और पी से आर पर। एल से यू पर जाओगे तो लेफ्ट से राइट जा रहे हो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो साइन कैसा दिख रहा है, ग्रेटर, ग्रेटर ही लगाएंगे। अब हम यू पर आ गए, यू पर आने का मतलब इस यू पर आ गए, यू से चले जाएंगे पी पर, यू से पी पर जाओगे तो कैसा साइन पढ़ोगे, यू से पी की तरफ ग्रेटर इक्वल पढ़ोगे, और ग्रेटर इक्वल का साइन ये वाला है। इसके बाद इस P से आप डायरेक्ट इस P पर आ गए, और P से R पर जाना है, फाइनली R तक जाना है, तो P ग्रेटर देन इक्वल टू R। इनमें से रिजल्ट क्या बना बच्चों, ग्रेटर, ग्रेटर रिजल्ट बना, और ग्रेटर ही दिया हुआ है मतलब राइट है। ठीक है, तो बोथ कंक्लूजन फॉलो, फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, डी ऑप्शन आपका आंसर है, डी ऑप्शन। चलिए बच्चों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। M से हमें आना है I पर, M से I पर आना है, दो इक्वेशन है इसमें, यहां से एक अलग है और एक अलग है। M से I पर आओगे तो कैसे आओगे भाई, कॉमन एलिमेंट से ही तो आओगे, तो M इसमें है और I इसमें है, तो M से I पर आने का मतलब है कि M से पहले आपको R पर जाना पड़ेगा। M से R पर जाओगे तो लेफ्ट से राइट जा रहे हो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो भाई जैसा साइन दिख रहा है वैसे ही लगाओ, ग्रेटर इक्वल। अब R से आप डायरेक्ट R पर आ गए बच्चों, और R से जाना किस पर है, I पर, तो I पर जाना है, तो अब हम क्योंकि राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो आपको जैसा साइन दिख रहा है उसका उल्टा, ये लेस देन इक्वल दिख रहा है तो इसका उल्टा के ग्रेटर इक्वल, तो ग्रेटर इक्वल आपने साइन लगाया, रिजल्ट क्या बना, ग्रेटर इक्वल। एम से आई पर जाने में रिजल्ट क्या बनेगा, ग्रेटर इक्वल, लेकिन इसने क्या दिया हुआ है भाई, इक्वल दिया हुआ है, मतलब गलत है। और एम से आई पर जाओगे तो एम से आई पर ग्रेटर इक्वल रिजल्ट बना, क्योंकि दोनों को एक साथ चेक कर सकते हैं ना, ग्रेटर इक्वल रिजल्ट बना, इसने ग्रेटर दिया मतलब गलत हो गया। अब जब भी आपके दोनों कंक्लूजन गलत हो जाएं बच्चों, तो नीदर पे तुरंत मत चले जाना, फिर आपको क्या करना है, दोनों गलत होने के बाद एलिमेंट देखने, एलिमेंट सेम है क्या, हाँ एम आई सेम है, और जो आपके कंक्लूजन में दोनों साइन है क्या उनसे मिलकर रिजल्ट वाला साइन बन रहा है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बन रहा है रिजल्ट वाला साइन, एग्जैक्ट बन रहा है, इसका मतलब यही किस में चला जाएगा बच्चों, ईदर वाला केस हो गया, यही किस वाला केस हो गया, ईदर और वाला। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। बात समझ में आई आपको, हाँ जी आ गई होगी समझता हूँ। चलो फिर अगले एग्जाम्पल चलते हैं। डी, एन और एस में, एन से एस पर जाओ बच्चों, इक्वेशन देख लेना, देखो एक ये दी हुई है और एक ये अलग है। यहाँ से एन से एस पर कैसे जाओगे भाई, एन इसमें है और एस इस इक्वेशन में है, तो कॉमन एलिमेंट देखो, कॉमन क्या है, एच, मतलब एन से एच पर जाओगे, फिर एच से आना पड़ेगा एस पर। मुझे एक बात बताओ बच्चों, आप एन से एच पर तो चले जाओगे, लेकिन जब H से S पर जाओगे, H से S की तरफ जाओगे, तो आपको क्या ब्लॉक वाली कंडीशन नजर आ रही है, देखो ब्लॉक वाली कंडीशन नजर आ रही है, तो इसका मतलब N से H पर जाने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि H से जब S पर जाएंगे तो ब्लॉक हो जाएगी कंडीशन, और जब भी ब्लॉक वाली कंडीशन होगी, ब्लॉक वाली, तो इसका मतलब है नो रिजल्ट, मतलब N और S में कोई रिजल्ट हम नहीं निकाल सकते, फर्स्ट वाले कंक्लूजन को रॉन्ग कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों आई से डी की तरफ, आई से डी की तरफ देखो क्या कोई रिजल्ट बना, आई से डी पर कैसे जाओगे, आई यहां पर है और डी यहां पर है, आई से डी पर जाने का मतलब है आई से पहले एच पर जाओगे, आई से एच पर जाओगे तो कैसा साइन दिख रहा है, लेफ्ट से राइट ही जा रहे हो तो लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल का साइन लगाया, आई से एच पर आ गए। अब इस H से हमें किस पर जाना है भाई, D पर जाना है, H से D पर जाना है, तो H से D पर जो आपको ग्रेटर दिख रहा है, क्योंकि H से D पर राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो आप इसको लेस देन, इसकी जगह कौन सा साइन लगाओगे, लेस देन, और लेस देन का साइन ये होता है। अब बताइए लेस देन इक्वल और लेस देन में से रिजल्ट क्या बनेगा, तो भाई लेस देन रिजल्ट बनेगा,
क्या लेस देन ही दिया हुआ है कंक्लूजन में? बिल्कुल दिया हुआ है, सेकंड वाला ट्रू है। ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो या ओनली सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू, बी ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे 3 कंक्लूजन आपको दिए हैं भाई, देखते हैं। Q से U पर चलते हैं पहले, Q से U पर। Q कहाँ पर है भाई? अब इक्वेशन देख लो, एक तो ये है, इसके बाद एक ये है, 3 इक्वेशन दिए। Q से U पर कैसे जाओगे? Q यहाँ पर है और U कहाँ पर है? U यहाँ पर है और U वहां भी है, 2 जगह U है। तो आपको देखना है कॉमन एलिमेंट किससे होकर आप जा सकते हो। भाई इनमें H, R और L है, यहाँ पर भी क्या है? L है। इसका मतलब Q से L पर चले जाएंगे और L से U पर आ जाएंगे। तो Q से L पर जाने के लिए हम ये वाला U सेलेक्ट करेंगे, Q से U पर जाने के लिए ये वाला, क्योंकि इनमें कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है? L आ रहा है। तो बच्चों एक बात बताइए, Q से H पर जाएंगे तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो लेस देन, इक्वल एंड लेस देन इक्वल। तो Q से L तक जाने पर आपका जो रिजल्ट बनेगा वो लेस देन बनेगा। अब आप L से L पर आ गए और L से किस पर जाना है आपको? U पर। L से U पर जाओगे तो L क्या है? ग्रेटर, क्योंकि राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो ग्रेटर रिजल्ट बनेगा, इधर से ग्रेटर आएगा। तो कंडीशन क्या होगी? ब्लॉक वाली कंडीशन हो गई, ब्लॉक वाली कंडीशन। और ब्लॉक वाली कंडीशन है तो Q और U में कोई रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब पहला गलत हो गया। फिर आते हैं बच्चों हम सेकंड वाले पर, A और L में चेक करते हैं। A से L पर कैसे आओगे भाई? A यहाँ पर है, A तो यहाँ पर है और L कहाँ पर है? L इसमें है, L इसमें है और L इसमें भी है। भाई हमें कॉमन एलिमेंट चाहिए, कॉमन किस में मिलेगा? U से U कनेक्ट होगा, तो हम ये वाला L ले लेते हैं। हमें A से L पर आना है तो ये L, ये A और ये वाला L किससे कॉमन होकर जाएंगे? हम जाएंगे कॉमन एलिमेंट U से। तो A से U पर जाओगे, A से U पर पहले, तो कौन सा साइन दिखेगा बच्चों आपको? लेस देन, क्योंकि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो लेस देन। अब U से आप आ गए U पर और U से किस पर जाना है? L पर। तो इक्वल और लेस देन, इक्वल और लेस देन मतलब लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, लेस देन रिजल्ट बनेगा, लेस देन ही दिया हुआ है कंक्लूजन में, मतलब सेकंड राइट है। आ जाते हैं बच्चों Q से V की तरफ, Q से V पर आते हैं। Q कहाँ पर है भाई? Q यहाँ पर है हमारा, Q तो ये रहा यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट, Q यहाँ पर है ना, Q यहाँ पर, Q यहाँ पर। और अब मुझे बताओ V कौन सा लोगे? V इसमें भी है और V इसी में है, V और तो किसी में है नहीं, इसका मतलब यही V लेना पड़ेगा, ये वाला V और ये वाला Q। Q से V पर जाना है तो कैसे जाओगे? L से होकर जाओगे। Q से L पर जाओगे तो लेफ्ट से राइट जाओगे, Q से L पर जाओगे तो लेफ्ट से राइट जाओगे, मतलब रिजल्ट क्या बनेगा? Q से L तक जाने पर लेस देन, इन तीनों में से लेस देन बनेगा। अब L से हमें जाना है V पर, तो L से V भी क्या है? लेस है, तो मतलब अल्टीमेटली लेस देन रिजल्ट बनेगा और लेस देन ही दिया हुआ है, मतलब ठीक है थर्ड वाला। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो, सी ऑप्शन पर हम चले गए, सी ऑप्शन। बच्चों समझ में आ रहा है आपको? तो वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को पहले बनाया कीजिए, फिर उसके बाद में आप अपना आंसर कंफर्म चेक किया करो मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भाई हमें किस पे जाना है? V से T पर जाना है, V से T पर। तो एक इक्वेशन तो ये है, यहां से अलग हो गई, एक यहां से अलग, 3 इक्वेशन दिए हैं। V से T पर कैसे जाओगे? V कहां पर है? तो आप बोलोगे सर V यहां पर है और T कहां पर है? भाई T यहां पर है। V से T पर कैसे जाओगे? कॉमन एलिमेंट है हमारे पास क्या? V से T पर जाने के लिए हमारे पास J से नहीं C से, V से T पर जाने के लिए हम किस पे जाएंगे? V से C पर जाएंगे और C से हम जाएंगे किस पर? J पर। भाई V से C पर जाओगे, V से C पर, तो कौन से साइन दिख रहे हैं? ये साइन आपको दिख रहा है ग्रेटर का, है ना, ये किसका दिख रहा है? ग्रेटर। लेकिन V से C पर जा रहे हैं तो हम उल्टा जा रहे हैं, तो उल्टा साइन लगाएंगे, मतलब ये लेस देन इक्वल पढ़ेंगे इसको और इसको लेस देन, तो V से C पर जाने पे लेस देन दिखेगा, लेस देन। और C से T पर जाओगे, C से T पर, C से C पर आगे, C से T पर जाएंगे तो भी क्या दिखेगा? लेस देन। तो अल्टीमेटली लेस देन रिजल्ट बनेगा और लेस देन ही दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट ट्रू है। चलते हैं बच्चों H से C पर, H से C पर, H से C पर कैसे जाओगे? H तो देखो यहां पर है और C आपको दिया हुआ है यहां पर, है ना। H से C पर, C इसमें भी है लेकिन कॉमन नहीं है, तो H से R पर जाएंगे और R से C पर जाएंगे। तो H से C पर ये वाला रूट चुनना होगा। H से C पर H से R पर जाओगे, लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो क्या दिख रहा है भाई? ग्रेटर, ग्रेटर।
और अब हम आ गए R से R पर, और R से C पर जाने के लिए, R से C पर जाने के लिए हमें ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, तो रिजल्ट अल्टीमेटली ग्रेटर ही बनेगा। ग्रेटर रिजल्ट बना, ग्रेटर दिया हुआ है मतलब ठीक है। तो बोथ फॉलो आपके क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों हम कर क्या रहे हैं, हमने इतने सारे एग्जाम्पल सभी प्रैक्टिस किए, कॉन्सेप्ट भी समझा, तो अब आप लोग वीडियो को पॉज करके बनाना ये चीज है ना। मैं और एग्जाम्पल्स करवा रहा हूं, लेकिन जब तक आप नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब कुछ इस तरह से क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए, कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी प्लेस इन द ब्लैंक स्पेस। अब यहाँ पर ब्लैंक स्पेस छोड़ दिए, ये रे देखो 3 ब्लैंक स्पेस है, तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा सिंबल यहाँ पर, मतलब कौन से ऑप्शन को हम पुट करें रेस्पेक्टिवली इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट इसी ऑर्डर में प्लेस करना है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन इन सच अ मैनर दैट ए ग्रेटर देन सी। एक तो कंडीशन ए ग्रेटर देन सी हो जाना चाहिए, होल्ड्स ट्रू, बट ये वाली तो ठीक होनी चाहिए, ए सी से बड़ा हो जाए ये वाली बात तो ठीक हो जानी चाहिए, बट बी लेस देन इक्वल टू डी, बट बी लेस देन इक्वल टू डी इज डेफिनेटली फॉल्स, और ये बात 100% फॉल्स होनी चाहिए, ये 100% फॉल्स, और ये वाली बात 100% ट्रू, ये वाली बात 100% ट्रू होनी चाहिए, और ये 100% फॉल्स। चलो ये कैसे हो पाएगा देखते हैं भाई। ए से सी तक जाना है, तो ए को अगर सी से बड़ा रखना है, ए को अगर सी से बड़ा रखना है निश्चित रूप से, तो भाई आपको ए और सी के बीच में ग्रेटर साइन तो चाहिए। ए और सी के बीच में अगर ग्रेटर साइन चाहिए, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो ए क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इसमें ब्लॉक वाली कंडीशन हो जाएगी ए और सी में, ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये लगा दोगे भाई यहाँ पर ग्रेटर यहाँ पर स्मॉलर, तो ब्लॉक हो गई, तो फिर डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा। तो अब हमें डिसाइड करना है भाई, और डी ऑप्शन भी क्या है कि अगर आप ये वाला पुट कर दोगे तो ए तो स्मॉलर हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ ये तीनों तो गलत हो गए, तो फर्स्ट ही आना चाहिए। अब फर्स्ट को पुट करके देखो, इसका मतलब यहाँ ग्रेटर इक्वल, यहाँ पर ग्रेटर और यहाँ पर ग्रेटर इक्वल। अगर हम ऐसा साइन पुट करें, क्या ये दोनों कंडीशन हमारी ठीक हो रही है जैसा बोल रहे हैं। ए ग्रेटर देन सी, भाई ए और सी में देखो, ए से जब आप सी तक जाओगे तो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर मिलेगा, तो रिजल्ट क्या बनेगा, ग्रेटर, ग्रेटर बनेगा, तो इसका मतलब ये ठीक है। तो पहला वाला ट्रू हो गया, लेकिन दूसरा वाला 100% फॉल्स होना चाहिए, तो बी लेस देन इक्वल टू डी। अब बी से डी पर जाएंगे, तो बी से डी पर जाओगे तो भाई बी से डी पर जाने पर रिजल्ट क्या बनेगा, ग्रेटर। इसका मतलब बी 100% डी से बड़ा है, बी क्या होगा, 100% डी से बड़ा होगा। जब बी डी से 100% बड़ा है, ग्रेटर है, तो भाई बी छोटा या बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब 100% फॉल्स हो गई। मतलब पहला ऑप्शन ही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ए ऑप्शन। इसको पुट करने से ए सी से 100% बड़ा है, ये ट्रू हो गया, और बी डी से स्मॉलर या इक्वल है, 100% फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया, क्योंकि बी तो डी से कंफर्म बड़ा है, ठीक है। चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पर, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। Which of the following symbols should be placed in the blank space respectively in the same order from left to right in order to complete the given expression in such a manner that S greater than P? S P से क्या हो जाए, definitely holds true। इसका मतलब ये बात 100% ट्रू होनी चाहिए, 100% ट्रू। बट S इक्वल टू Q इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, लेकिन S Q के बराबर है, ये बात मतलब नॉट नेसेसरीली ट्रू, मतलब पॉसिबिलिटी भी है तो ठीक है चलेगा, पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, नॉट 100% ट्रू, निश्चित रूप से सत्य हो, लेकिन S Q के बराबर है, आवश्यक रूप से सत्य ना हो, मतलब 100% ट्रू ना हो तो भी चलेगा। चलिए अब चेक करते हैं भाई, S को P से 100% बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, तो P यहाँ पर है और S यहाँ पर है। S से P की तरफ अगर आप देखोगे, S को बड़ा रखना है P से, S को अगर बड़ा रखना है P से, तो ये वाले साइन पुट कर दोगे तो इसमें तो S छोटा हो जाएगा, ए ऑप्शन गलत हो गया। इसमें अगर रखोगे ग्रेटर इक्वल, इक्वल और ग्रेटर, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन और लेस देन इक्वल, इसमें तो S जो होगा P से वो ग्रेटर इक्वल हो जाएगा, जबकि हमें ग्रेटर चाहिए, तो ये ऑप्शन भी आंसर नहीं है।
भाई इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, एस और पी में कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी, ये भी आपका आंसर नहीं है, फिर तो कंफर्म डी है। अब आप डी को ही पुट करके देखिए, डी वाले ऑप्शन यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ लेस देन आना चाहिए, यहाँ पर लेस देन इक्वल और यहाँ पर लेस देन इक्वल। अब देखिए क्या एस पी से 100% बड़ा है, तो बिल्कुल बड़ा है, क्यों, क्योंकि एस से जब आप पी की तरफ जाओगे तो राइट से लेफ्ट जा रहे हो, राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो भाई इसका उल्टा साइन पड़ोगी, ये क्या दिख रहा है, लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल लेस देन, तो इनकी जगह क्या लगाओगे, ग्रेटर, ग्रेटर रिजल्ट बनेगा एस और पी में, और ग्रेटर ही दिया हुआ है मतलब ये 100% ट्रू है। इन साइन को पुट करने से एस पी से 100% ट्रू हो जाएगा। अब दूसरी बात, एस और क्यू, एस यहां पर है और क्यू यहां पर है, तो ये कह रहे हैं कि एस और क्यू 100% ट्रू ना हो तो भी चलेगा, तो एस और क्यू क्या बराबर हो सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी पूछ रहा है भाई कि एस और क्यू बराबर हो सकते हैं, तो बिल्कुल एस क्यू से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, इसका मतलब इन साइन के पुट करने से एस पी के क्यू के इक्वल है, पॉसिबिलिटी भी नजर आ रही है, डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास, इफ द स्टेटमेंट डी के ग्रेटर देन डी लेस देन इक्वल टू लेस देन आई इक्वल टू एफ, ये हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है ये देखना है, तो भाई सिंपल सी बात है, करेक्ट पहचानना है, जेड और आई देखो, जेड और आई कहां पर है, तो जेड से आई पर आना है, जेड यहां पर है और आई यहां पर है, भाई जेड से आई पर आओगे तो राइट से लेफ्ट आओगे, राइट से लेफ्ट आओगे तो ये आपको जो लेस देन दिख रहा है लेस देन इक्वल, इसकी जगह क्या पढ़ोगे, ग्रेटर इक्वल, इसको ग्रेटर और इक्वल, तो अब आपका जो रिजल्ट बनेगा वो ग्रेटर बनेगा, ग्रेटर, तो ग्रेटर ही दिया हुआ है मतलब पहला ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है, एक तो पहला ठीक है, दूसरा वाला के, क्योंकि इधर ए और बी दिया हुआ है, के लेस देन इक्वल टू ए, पहला वाला तो 100% ठीक है, जेड से अगर हम आई पर आएंगे तो जेड 100% बड़ा है आई से, के लेस देन इक्वल टू ए, के से ए पर जाते हैं, के से ए पर जाओगे तो के से ए पर तो ब्लॉक वाली कंडीशन है, क्योंकि देखो यही ब्लॉक हो गए, ब्लॉक हो गए, तो ब्लॉक होने का मतलब है के और ए में आएगा नो रिजल्ट, और नो रिजल्ट का ही मतलब होता है, ब्लॉक हो गई ना कंडीशन, नो रिजल्ट का मतलब ये तो गलत है, ठीक है। फिर के ग्रेटर देन ए, के ग्रेटर देन ए, के ग्रेटर देन ए, और के जो ए से है बच्चों वो बड़ा कह रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है आपका गलत है, क्योंकि नो रिजल्ट में कंडीशन क्या बनती है, नो रिजल्ट में कंडीशन बनती है बच्चों, नो रिजल्ट में कंडीशन बनती है, अच्छा जेड और आई, जेड कहां पर है यहाँ पर, आई यहाँ पर, के और ए कहां पर है, के यहाँ पर, ए यहाँ पर, के यहाँ पर, ए यहाँ पर, ठीक है, के और ए में तो नो रिजल्ट हो गया, मतलब बी और सी में से एक ठीक होना चाहिए, ठीक है, वैसे तो क्योंकि तीन साइन में भी तो इधर बनता है के लेस देन के ग्रेटर इक्वल, तो अब यहाँ पर अगर हमें ऑप्शन चूज करना है, ऑप्शन चूज करना है, तो वो पूछ रहे हैं 100% कौन सा ट्रू है, तो भाई 100% तो ए ही ट्रू है, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ऑप्शन है, ठीक है, बाकी हम चेक भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फर्स्ट वाला क्या है बच्चों 100% ट्रू आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, Which of the following symbols should replace the question mark in the given expression in order to make the expression, अच्छा दोनों चीज को ट्रू करना है, दोनों चीज को ट्रू करना है, किस किस को, E ग्रेटर देन इक्वल टू Q, ये बात ट्रू हो जाए, और दूसरी कौन सी, C लेस देन P, ये भी ठीक हो जाए, दोनों चीजें ठीक हो जाए, ये देखना है कौन सा साइन पुट करें, कहां पर, यहाँ क्वेश्चन मार्क एक तो यहाँ दिया है और एक यहाँ पर दिया है, इन दोनों के प्लेस पर कौन सा हम साइन पुट करें कि भाई ये दोनों बात ठीक हो जाएं। अच्छा अगर E और Q की बात करें, E और Q कहां पर है, E यहाँ पर है और Q कहां पर है, यहाँ पर, E और Q में अगर आप देखोगे बच्चों तो E को हमें क्या रखना है, ग्रेटर इक्वल रखना है Q के, अगर E को Q के ग्रेटर इक्वल रखना है तो इसका मतलब यहाँ पर या तो ग्रेटर इक्वल का ही साइन हो या फिर यहाँ पर इक्वल का, दोनों ही कंडीशन में ठीक हो जाएगा, तो इसका मतलब ग्रेटर, और यहाँ पर ग्रेटर इक्वल भी आ सकता है, ग्रेटर भी, तो बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता और ना ही सी हो सकता। अब इसका मतलब क्या है कि या तो क्योंकि हमारा अगर हम ई से क्यू पर जाएंगे, ई से क्यू पर जाएंगे तो ई और क्यू में ग्रेटर इक्वल है, तो यहाँ पर अगर हम ग्रेटर इक्वल पुट करें, ग्रेटर इक्वल, तो ग्रेटर इक्वल वाला साइन तो दिया नहीं है, ग्रेटर इक्वल यहाँ नहीं है, मतलब ये इक्वल पुट करने से भी ग्रेटर इक्वल हो सकता है,
और ग्रेटर पुट करने से तो एक ग्रेटर इक्वल होगा नहीं, ये भी गलत है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही पुट हो सकता है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन ही पुट हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो ई को क्यू से ग्रेटर इक्वल रखना है, तो आपने यहाँ पर इक्वल साइन रख दिया, तो अभी आपको ई क्यू से क्या दिख रहा है? ग्रेटर इक्वल, क्योंकि ग्रेटर इक्वल और इक्वल में से क्या रिजल्ट बनेगा? ग्रेटर इक्वल। तो पहली कंडीशन ये वाली तो ठीक हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखो, अगर यहाँ पर इक्वल रख दिया तो यहाँ पर दूसरी जगह पर दूसरे क्वेश्चन मार्क पे आपको रखना पड़ेगा ग्रेटर इक्वल। ग्रेटर इक्वल रखने से क्या ये वाली चीज ठीक हो रही है? C लेस देन P, C कहां पर है? यहाँ पर, और P कहां पर है? यहाँ पर। C लेस देन P, भाई C लेस देन P, C लेस देन P तो ट्रू नहीं हो पाएगा। फिर C लेस देन P कैसे ट्रू होगा? क्योंकि यहाँ तो ब्लॉक हो गई कंडीशन, नहीं, फर्स्ट वाला ऑप्शन से तो नहीं हो रहा, फर्स्ट से तो नहीं हो रहा, क्योंकि ग्रेटर इक्वल रखेंगे तो नहीं हुआ। अच्छा, हमें सी ई ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू चेक करना है और सी लेस देन पी, सी लेस देन पी, ई ग्रेटर देन क्यू। देखो जरा और कौन सा हो सकता है भाई? ई और क्यू में हमें ई को क्यू से ग्रेटर इक्वल रखना है, तो या तो ग्रेटर इक्वल चाहिए और या फिर क्या चाहिए? इक्वल। ग्रेटर इक्वल कहीं दिया नहीं है, तो हमने इक्वल वाला लिया था कि यहाँ पर इक्वल ले लें। क्या सीक्वेंस में ही कह रहे हैं? देखो भाई, आंसर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहां पर या तो यहां पर भी क्या हो, या तो यहां पर फिर क्या होना चाहिए? यहाँ ग्रेटर वाला साइन तो नहीं आ सकता, यहां पर क्या आना चाहिए? या तो इक्वल आना चाहिए, यहां पर इक्वल और यहां भी इक्वल, या तो दोनों इक्वल हो, या फिर यहाँ पर ग्रेटर इक्वल आना चाहिए। तो जो आपके ऑप्शन है ना बच्चों, जो आपके ऑप्शन है, या तो उनको हम शिफ्ट करें, या फिर आपको ऑप्शन यहाँ पर एक ऐसा बनाना पड़ेगा कि या तो ये ग्रेटर इक्वल हो, है ना, ये ग्रेटर इक्वल होना ही चाहिए, ये इक्वल और ये ग्रेटर, यहाँ ग्रेटर इक्वल होना चाहिए, तभी आपका काम बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्योंकि जैसे ही आप पुट करोगे किसी भी साइन को, ग्रेटर को पुट करोगे तो ई ग्रेटर इक्वल नहीं रहा क्यू से, अगर ये वाला साइन पुट करते हो, ये तो नहीं हो सकता। लेस देन इक्वल पुट करोगे तो भाई यहाँ ब्लॉक हो जाएगी, ये भी नहीं हो सकता। अगर आप फर्स्ट वाला पुट करते हो इक्वल, तो ई ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, ये तो ट्रू हो गया, लेकिन इसके साथ में ये वाला साइन पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये पुट करोगे भाई तो फिर क्या हो जाएगा? हाँ, ये ए वाला ही पुट करो ना, ये वाला पुट करेंगे तो ये वाला जब हम पुट करेंगे ये वाला, तो सी क्या नहीं, ब्लॉक हो जाएगी कंडीशन, ये तो ब्लॉक हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो बच्चों क्वेश्चन के जो ऑप्शन है ना वो इनकरेक्ट हैं, क्वेश्चन के ऑप्शन 100% इनकरेक्ट हैं। हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर बनना चाहिए कुछ ऐसे कि या तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन मार्क है उसके प्लेस पर या तो इक्वल साइन आ जाए या फिर ग्रेटर इक्वल आ जाए, इन दोनों में से कोई एक। और जो दूसरा क्वेश्चन मार्क है वहां पर या तो इक्वल आए, वहां पर भी या तो इक्वल आए या फिर वहां पर आए लेस देन इक्वल, इनमें से। अब ऐसा ऑप्शन क्या दिया हुआ है भाई? इक्वल के साथ में लेस देन इक्वल कहीं दिख नहीं रहा, ग्रेटर इक्वल के साथ में भी लेस देन इक्वल नहीं दिख रहा, और इक्वल नहीं दिख रहा ग्रेटर इक्वल के साथ भी। तो ये चारों ऑप्शन इनकरेक्ट हैं बच्चों, हमारे क्वेश्चन में ना एरर है, तो ऑप्शन हमारे इनमें से कुछ होना चाहिए, इन दोनों में से कोई कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ लेटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ब्लैंक मेक्स द एक्सप्रेशन t ग्रेटर देन इक्वल टू m डेफिनेटली ट्रू। भाई ये वाली बात 100% ट्रू हो जानी चाहिए, ये वाली बात 100% ट्रू हो जानी चाहिए। तो कौन से साइन हम पुट करें, कौन से साइन, मतलब इनको लेफ्ट से राइट की तरफ कैसे हम यहाँ पर पुट करें? तो मुझे एक बात बताइए भाई, टी और एम में चाहिए और लेफ्ट से राइट ही पुट करना है, तो टी और एम को हम कहां पर पुट करें? अगर हमारा एम और टी, हम एम को यहां रखते हैं, तो टी को अगर सबसे लास्ट में रखोगे तो ब्लॉक हो गई कंडीशन, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो आंसर नहीं है, टी ग्रेटर देन एम नहीं कह सकते। सेकंड वाला बी ऑप्शन पुट करें तो इस हिसाब से एम यहां पर रहेगा पहले पर और टी यहां पर रहेगा। एम और टी अगर यहाँ पर रहेंगे तो इस सिचुएशन में जो होगा लेस देन इक्वल, इक्वल लेस देन इक्वल, एम लेस देन इक्वल टू टी हो जाएगा, मतलब टी ग्रेटर देन इक्वल टू एम, इसमें ट्रू आएगा। बी वाले में ट्रू हो गया, एम और टी
यहाँ भी सेम ही कंडीशन बन रही है, यू और एन की पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो दूसरे वाले में और सी वाला दोनों ही ऑप्शन को अगर हम पुट करें, एम और टी यहाँ पर रखें, तो भाई जो टी होगा वो आपका, क्योंकि टी से एम पर जाओगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, ग्रेटर इक्वल, इक्वल और ग्रेटर इक्वल, है ना। ग्रेटर इक्वल रिजल्ट बनेगा, ग्रेटर इक्वल ही दिया है मतलब ठीक है। तो बोथ बी एंड सी आपके क्वेश्चन का आंसर है, आपके क्वेश्चन का आंसर है बोथ बी एंड सी, ठीक है। दोनों ही ट्रू है बच्चों, बी एंड सी पे टिक करोगे आप, डी ऑप्शन, दोनों ही बी और सी को पुट करने से आपका ये करेक्ट रहेगा। चलो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन स्टेटमेंट इफ W इज डेफिनेटली ट्रू, W लेस देन V, ये बात 100% ट्रू है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपको कौन सा साइन पुट करना है, W देखो कहाँ पर है, W यहाँ पर है और V कहाँ पर है, यहाँ पर। अब W को आपको V से छोटा रखना है, W को स्मॉलर रखना है। भाई ये क्या है, स्मॉलर इक्वल, ये इक्वल है, यहाँ इक्वल नहीं लगा सकते, स्मॉलर इक्वल नहीं, आपको ये स्मॉलर ही साइन लगाना पड़ेगा, तभी इनमें स्मॉलर रिजल्ट बनेगा और W V से स्मॉलर रहेगा। तो आपको ये वाला साइन पुट करना होगा, ये वाला साइन किसमें है, डी ऑप्शन में, ये आपका आंसर है। चलो भाई एक और क्वेश्चन आपके लिए आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क रेस्पेक्टिवली सो दैट एस। अच्छा हमें एक इक्वेशन दी है यहाँ पर, ये वाली ये तीनों चीज चेक करनी है हमें, क्या क्या चेक करनी है, सो दैट एस ग्रेटर देन इक्वल टू सी, एस ग्रेटर देन आई एंड एच ग्रेटर देन एन आर डेफिनेटली ट्रू। ये तीनों बातें किस में ट्रू होंगे, कब ट्रू हो जाएंगी, यहां पर और यहां पर कौन सा साइन पुट करें कि तीनों चीजें ट्रू हो जाएं। चलो देखते हैं भाई, एस और सी कहां पर है, तो एस यहां पर है और सी यहां पर है। एस और सी में क्या रखना है, एस को सी से ग्रेटर इक्वल रखना है, एस को सी से ग्रेटर इक्वल रखना है, तो भाई ग्रेटर का साइन नहीं लगा सकते यहां पर, ये ग्रेटर नहीं लगा सकते, या तो ग्रेटर या फिर इक्वल, मतलब ए या सी ऑप्शन में से एक होगा। एस और सी में हमने चेक किया, एस और आई में चेक करना है ग्रेटर, एस यहां पर है और आई यहां पर है, एस और आई में अगर ग्रेटर बनाना है तो यहाँ ग्रेटर इक्वल हो तब भी चलेगा और इक्वल हो तब भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। फिर आते हैं एच और एन में, एच यहाँ पर है और एन यहाँ पर है, एच यहाँ पर एन यहाँ पर। तो दूसरे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर यहाँ आपको क्या लगाना पड़ेगा भाई, यहाँ आपको ग्रेटर बनाने के लिए एच को ग्रेटर ही लगाना पड़ेगा, मतलब दूसरा साइन जो होगा वो ग्रेटर होगा। दूसरे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या होगा, ग्रेटर, दूसरे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर ग्रेटर इसमें है, ए और सी में से हम सी पर जाएंगे, तो यहाँ पर ये वाला साइन पुट कर देते हैं ग्रेटर इक्वल और यहाँ पर ग्रेटर, तो हमारी तीनों कंडीशन क्या हो जाएंगी, फुलफिल हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। सी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू इफ द एक्सप्रेशन दिस इज डेफिनेटली ट्रू। तो इनमें से कौन सी बात ट्रू होगी अगर ये बात 100% ट्रू है, तो चेक करते हैं, k ग्रेटर देन इक्वल टू एच, k यहाँ पर है और h यहाँ पर, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, k से h पर जाएंगे, तो भाई k ग्रेटर देन इक्वल टू h 100% ट्रू है, ये तो 100% ट्रू है। कौन सा व्यंजन सत्य होगा, तो पहला वाला ही ठीक होगा, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो बच्चों ये जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा है ये इनइक्वालिटी टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, और हमने इसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन को राइट रॉन्ग चेक किया जाता है, ठीक है। होप के आप लोगों को ये काफी अच्छे से समझ आया होगा, प्रैक्टिस इसकी कीजिए। थैंक यू बच्चों।